जय श्री कृष्णा। आपका मेरे चैनल महकार संसार में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, आपके घर की सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे और ईश्वर का ढेर सारा आशीर्वाद आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी कि जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, क्योंकि समय समय पर जो है हमारी नई नई वीडियोस, हमारी जानकारी इससे आपको मिलती रहेगी। वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं रात 3 से 5 बजे अगर आपकी नींद खुलती है तो इसका क्या मतलब है। रात में 3 से 5 बजे के मध्य अगर आपकी नींद खुलती है तो ये दिव्य शक्ति का कोई संदेश है, कोई संकेत है। कोई दिव्य शक्ति मतलब डिवाइन पावर आपको संदेश देना चाहती है, आपको कुछ समझाना चाहती है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिस समय नींद खुल रही है वो अमृत वेला है। अमृत वेला जो कि परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ जिस समय बहुत तेज़ी से प्रवाह कर रही होती हैं उसे हम अमृत वेला कहते हैं। तो अब जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त या फिर अमृत वेला क्या है। ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा। ब्रह्म मुहूर्त या फिर अमृत वेला क्या है? ब्रह्म मुहूर्त रात का जो है वो अंतिम पहर का तीसरा भाग होता है। धर्मशास्त्रों में नींद के त्याग का यही श्रेष्ठ समय बताया गया है। ब्रह्म का जो मतलब हुआ वो परम तत्व हुआ। मुहूर्त का मतलब होता है अनुकूल समय। ब्रह्म मुहूर्त को अमृत वेला भी कहते हैं। अमृत का मतलब आशय होता है और जो जीव को अमरता प्रदान करे। वेला का मतलब समय, तो अमृत वेला का मतलब हुआ चिरंजीवी बनने या अमरता प्रदान करने वाला समय। इस समय में कुछ भी किया जाए, योगा अभ्यास किया जाए तो वो आत्मा को आत्मिक आनंद की अनुभूति करा देता है। जो आनंद की अनुभूति अमृत पीने वालों को होती है वैसी ही अनुभूति आपको अमृत वेला में अगर आप योगा अभ्यास करते हैं तो होती है। अमृत वेला अर्थात वो समय, वो वेला जब स्वयं भगवान अपने भक्तों को अमृत पिलाने आते हैं और उस अमृत को जो नहीं पी पाता उसे परमानंद की प्राप्ति नहीं होती है। यदि आप आत्म कल्याण चाहते हैं उन्हें इस वेला में जाकर राजयोग, ध्यान और ज्ञान अर्जन करना चाहिए। पॉजिटिव वाइब्रेशंस उस समय जाग रही हैं। आपने ये बहुत बार सुना होगा, पर इसका क्या मतलब है ये मैं आज आपको बताती हूँ। इसका ये मतलब है कि 3 से 5 बजे भगवान की दिव्य शक्तियाँ जो हैं वो विचरण कर रही होती हैं। उस समय आप जाप कर सकते हैं, भगवान का ध्यान कर सकते हैं, तो उनकी कृपा जो है वो बहुत ही आसानी से मिल जाती है। रात 3 से 5 बजे नींद खुलने का मतलब है कि सृष्टि चाहती है, आपके गुरु चाहते हैं, आपके इष्ट चाहते हैं, दिव्य शक्तियाँ चाहती हैं कि आप उठें और आप परमात्मा का स्मरण करें, उन्हें याद करें, उनका जाप करें, क्योंकि बहुत सारी शक्तियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं जो कि आपसे मिलना चाहती हैं या जो आपको मिलनी हैं। अब जानते हैं कि ये शक्तियाँ क्या हैं। ये शक्तियाँ जो हैं वो पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरी हुई हैं जो आपको तंदुरुस्त कर देंगे, धन धान्य से परिपूर्ण कर देंगे, भक्ति से भर देंगी। यदि आप सुबह उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो बहुत सारी शक्तियों का जो वास है वो आपके शरीर में होने लगता है। यह सारे संकेत जो हैं वो दिव्य शक्तियाँ दे रही होती हैं और ये दिव्य शक्तियाँ क्या हैं? परमात्मा ही तो है जो चाहते हैं कि आप उठें। तो चलिए आप बहुत आसानी से, सरलता से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। परमात्मा अपने प्रेमी भक्तों को, प्रेमी जनों को जो है वो सुबह के वक्त उठाते हैं। जैसे एक शरारती बच्चा होता है, जब माँ उसको दुलार कर सुला देती है और सोचती है कि वह अधिक समय तक सोए, अगर वह उठेगा तो वह शरारत करेगा और उसे कुछ काम नहीं करने देगा, परंतु जो अच्छा बच्चा होता है माँ उसे उठाती है। जब बेटा ये काम करके या कुछ भी उससे बातें करती है, प्यार से उसको उठाती है। ऐसे ही परमात्मा अपने प्रेमी भक्तों को, प्रेमी जनों को सुबह के वक्त उठाते हैं। आप देखोगे कि कुछ लोगों को पूरी रात नींद नहीं आती और सुबह 4 बजे नींद आने लगती है। सुबह क्यों आती है नींद? इसलिए आई क्योंकि यह समय सिर्फ परमात्मा के प्रेमियों का समय है। ये समय परमात्मा के भक्तों का समय है। उस समय उस प्रभु को जो है प्रेमी जनों का है जिनसे परमात्मा प्रेम करते हैं। बहुत से भक्त हैं जो परमात्मा से प्रेम करते हैं, पर बहुत कम भक्त ऐसे हैं जिनसे परमात्मा प्रेम करते हैं।
24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का चौथा पहर होता है और सूर्य उदय से पहले के पहर में 2 मुहूर्त होते हैं। उनमें से पहले मुहूर्त को जो है ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। दिन रात का 30वां भाग मुहूर्त कहलाता है, यानी कि 2 घंटा या फिर 48 मिनट का जो कालखंड होता है वो मुहूर्त कहलाता है। इसके बाद वाला जो है वो विष्णु का समय है, जबकि सुबह शुरू होती है लेकिन सूर्य दिखाई नहीं देता। ये उस समय की बात मैं आपको बता रही हूँ। हमारी घड़ी के अनुसार 4:24 से 5:12 का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त है। जी हाँ, 4:24 से लेके 5:12 तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। अगर हम साधारण रूप से समझने की कोशिश करते हैं तो सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले का मुहूर्त जो है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। सही मायनों में अगर कहा जाए, सूर्य उदय के 2 मुहूर्त पहले या सूर्य उदय के 4 घटिका पहले का जो मुहूर्त है, एक मुहूर्त की अवधि 48 मिनट की होती है। इसीलिए सूर्य उदय के 96 मिनट पूर्व का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। भक्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस तरह से समझ आ गया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त कब होता है या क्या समय है ब्रह्म मुहूर्त का। चलिए अब जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जो है वो क्या उसका महत्व है या ब्रह्म मुहूर्त में जागने से क्या फल मिलता है। सनातन परंपरा में जो है वो सुबह उठने का बहुत महत्व बताया गया है। आयुर्वेद में ब्रह्म मुहूर्त में जागने से दिन के आरंभ का महत्व भी बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला जो पुरुष है या जो औरत है वो सौंदर्य, लक्ष्मी, स्वास्थ्य, आयु आदि वस्तुओं को वैसे ही प्राप्त कर लेती है जैसे कि कमल, ऐसा कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में क्या नहीं करना चाहिए, चलिए भक्तों ये भी जान लेते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको बहस नहीं करनी चाहिए, नकारात्मक विचार नहीं लाने चाहिए, कोई ज़्यादा वार्तालाप नहीं करना चाहिए, संभोग नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, यात्रा को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। किसी भी प्रकार का शोर यदि ब्रह्म मुहूर्त में आप करते हैं तो वो आपको नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ज़ोर ज़ोर से पाठ करते हैं और उनको लगता है कि अगर आप ज़ोर ज़ोर से पाठ करेंगे तो वो भगवान तक पहुंचेगा, पर ऐसा नहीं है। अगर आप अपने मन में या शांति से भी पाठ करते हैं तो वो भी भगवान के कानों तक पहुंचता है। तो ज़ोर ज़ोर से पाठ करना बिल्कुल अनुचित है ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए अब ये भी जान लेते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में 4 कार्य ही करने चाहिए। वो पहला क्या है? वंदन। दूसरा ध्यान, मतलब कि नाम जाप आप करें। तीसरा प्रार्थना और चौथा है अध्ययन। वैदिक रीति से की गई वंदना सबसे उचित होती है और उसके बाद ध्यान, फिर प्रार्थना और फिर विद्यार्थी वर्ग को संध्या वंदन के बाद में अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन के लिए यह समय सबसे उत्तम माना गया है। इस समय में अध्ययन से जो है वो सफलता प्राप्त होती है। योग साधना के लिए भी सही समय बन जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या लाभ हैं भक्तों, आप वो भी जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय में जितना हो सके अपने को आत्म केंद्रित करके ईश्वरीय सत्ता में ध्यान लगाएं। इस समय में किया गया जो ध्यान है वो पूजन निश्चित तौर पर विशेष ही फलदायी होता है। माना जाता है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नियम पूर्वक और धर्म निष्ठा से जो है वो जीवन का निर्वहन करते हैं, उन पर सदैव ही ईश्वर की कृपा जो है वो बरसती रहती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करने से ईश्वरीय कृपा जो है वो जल्दी ही प्राप्त हो जाती है, मिल जाती है। माना जाता है कि ईश्वर प्रातः काल जो है वो सृष्टि में विचरते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय संपूर्ण वातावरण जो है वो शांतिमय और निर्मल होता है। देवी देवता इस काल में विचरण कर रहे होते हैं। सत्व गुणों की प्रधानता होती है। प्रमुख मंदिरों के पट भी जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं और भगवान का श्रृंगार व पूजन भी ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने का विधान है। नारद मुनि और विष्णु भगवान की इस कथा से भी चलिए जानने की कोशिश करते हैं। एक बार नारद ऋषि का जो है ये जानने का मन हुआ कि वो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, तो भगवान जो अपने पास डायरी रखते हैं अपने उन भक्तों की जो भक्त भगवान से प्यार करते हैं, तो वे जानने के लिए बहुत उत्सुक हो जाते हैं और बैकुंठ धाम चले जाते हैं और भगवान की डायरी को उठाकर देखने लगते हैं कि और पूरे अंत तक उसको देखते हैं, पर उन्हें कहीं भी किसी का भी नाम नहीं मिलता। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, भगवान को इतना मानते हैं और उन्हीं का नाम नहीं है भगवान की डायरी में।
तो वो बहुत उदास हो जाते हैं और बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। तो उन्होंने विष्णु भगवान से पूछा, प्रभु मैंने आपकी डायरी देखी थी, उसमें आपने नाम लिखा हुआ है उन भक्तों का जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपकी भक्ति करते हैं, पर उसमें मेरा नाम तो कहीं भी नहीं था। तो क्या मैं आपका भक्त नहीं हूँ? तो क्या मैं आपसे प्यार नहीं करता? तो भगवान जो हैं वो मुस्कुरा देते हैं और भगवान ने मुस्कुरा कर बोला कि तुमने वो डायरी देखी है जिसमें वो नाम थे जो भक्त मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन तुमने वो डायरी नहीं देखी जिसमें उन भक्तों के नाम हैं जिनसे मैं प्रेम करता हूँ। नारद ऋषि, आप उन भक्तों में से हैं जिन्हें मैं प्रेम करता हूँ, क्योंकि जिससे मैं प्रेम करता हूँ उसे मैं अपने पास हर पल रखता हूँ। तो जब परमात्मा प्रेम करने लगते हैं, तो जिसे कि हम गॉड लव भी कहते हैं, तो वह अपने भक्तों को उठाते उठाते बोलते हैं कि उठ जा, सुबह की आरती कर, मेरी वंदना कर, मुझसे बातें कर, मेरा ध्यान लगा। अगर किसी दिन आपकी नींद ना खुले तो परमात्मा आपको ज़रूर उठाएंगे। अगर आप भूल गए उठना तो परमात्मा ज़रूर उठाएंगे कि चले आओ मेरे पास और मुझे चिंतन में बैठो, मेरा चिंतन करो। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमने कभी भक्ति नहीं की तो हमारी नींद क्यों खुलती है? आपकी नींद इसलिए खुलती है क्योंकि आपका भक्ति से कोई ना कोई संबंध जो है वो जुड़ा हुआ है और परमात्मा चाहते हैं कि आप भक्ति करें। इसका अर्थ यह है कि आपको भक्ति करनी चाहिए और वो ये संकेत दे रहे हैं। और परमात्मा से आपको संपर्क करना चाहिए। वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं और 2 पल निकाल कर उन्हें सुनना चाहिए। वो आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं। तो आप बहुत खुशनसीब हैं अगर आपकी नींद जो है वो 3 से 5 बजे के बीच में अगर खुलती है, तो आप वो लोग हैं जिन्हें परमात्मा प्रेम करते हैं। तो आप सुबह अमृत वेला में ज़रूर उठिए और आपको कुछ नहीं तो बहुत कुछ की अनुभूति होगी जो हर किसी को नहीं होती। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर आपकी नींद भी 3 से 5 बजे के बीच में खुलती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये दिव्य शक्ति का संदेश है। करोड़ों लोग ईश्वर से प्यार करते हैं, जी हाँ, करोड़ों अरबों लोग ईश्वर से प्यार करते हैं, पर वो लोग बहुत खुशनसीब होते हैं जिनसे कि ईश्वर प्यार करते हैं। तो चलिए, आज की जानकारी इतनी ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी और आपको भगवान का चिंतन करने के लिए आपको मोटिवेट करेगी। तो चलिए, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्णा।